Namaste, Namaskaram to one and all. My name is Arun Kumar and I welcome you to Yoga with Arun. आप सब कैसे हैं? I hope you are doing wonderfully well. In today's topic, more ये series again. This series is based on lower back issues. If you have problem with the lower back issues and all, in the description down below, you will find the series or the playlist. You can come from the starting onwards so that it will make much more meaningful when you try to follow. अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो देखिए कि वो प्लेलिस्ट से आइएगा स्टार्टिंग से। ये 5th लेक्चर है, सो फर्स्ट लेक्चर से आने से दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल आपको, राइट? सो प्लीज़ सी दैट यू आर कमिंग फ्रॉम देयर। एंड आज के टॉपिक में हम प्राणायाम ज़्यादा करेंगे। विल कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन प्राणा शक्ति, प्राणायामा, कंट्रोलिंग द ब्रेथ is called as pranayama, or having a good control over our breath, the prana shakti is called as pranayama, right? So pranayama में आज हम अपना पूरा concentration देंगे, ठीक है? So before that definitely थोड़ा बहुत आसनास तो करना ही है। धीरे से आप खड़े हो जाएं, आप धीरे से खड़े हो जाएं। We start with our class please. We start with a slow warm up with a slow jog. चालू रखें धीरे से। We start with slow warm up with a slow jog with 5, 4, 3, 2, 1। दोनों हाथ को आगे स्ट्रेच करते हुए we stretch both the hands and continue with hands with 4, 3, 2, 1 एंड विश्राम कर ले, रिलैक्स आफ्टर दैट। दोनों पैरों पे थोड़ा फासला लेके आते हुए हाथों को घुमाएं, हैंड्स रोटेशन इन ए डायरेक्शन विद 5, 4, 3, 1। उल्टी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर दैट विद 4, 3, 2, 1 and we relax after completing the round with head rotation in a direction after that। धीरे से सर को घुमाएं, we head rotate in a direction carefully। उल्टी दिशा में opposite direction चालू रखें। Please continue in opposite direction with 3, 2, 1 and we relax after completing the round। Next, कंधों को घुमाएं, we shoulder rotate in a direction after that, making a good round circle with 3, 2, 1। उल्टी दिशा में opposite direction after that। 20 मिनट का बात है, राइट? आशा करता हूँ कि आप हर दिन वीडियो फॉलो कर रहे हैं। अगर डिले हो जाता है, अगर वीडियोस डालने पे, तो देखिए कि आप खुद से कर लीजिए। आप खुद से जो प्लेलिस्ट, जो वीडियो आपने जो देखा था उसी को रिपीट कर लीजिएगा, राइट? सो देयर इज़ नो हार्म इन दैट। हिप रोटेशन चालू रखिए धीरे से with 3, 2, उल्टी दिशा में ऑपोजिट डायरेक्शन आफ्टर दैट with 4, 3, 2, 1 and we relax after। विश्राम कर ले, राइट? आप आराम से बैठ जाए, उसके बाद धीरे से बैठ जाए। We stretch both the legs forward। Now from there we flex our feet forward and back. After that we flex our feet forward and backward। Okay, चालू रखिए धीरे से। रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए with 4, 3,
दोनों पाँव को घुमाएं, मेकिंग ए गुड राउंड सर्कल विथ 4, 3, 2, उल्टी दिशा में। अगर थोड़ा सा फास्ट हो जाता है तो आप अपने हिसाब से करिएगा, अगर स्लो होता है तो फिर स्लो ही करिए, दैट्स ओके। अगर फास्ट हो जाता है तो फिर ज़्यादा फास्ट मत करिएगा। चालू रखिए with 3, 2, 1 and be relaxed after completing the round. उसके बाद join both the leg feet together, दोनों पैरों को मिला ले, इंटरलॉक, और धीरे से we flap our leg, spine comfortably straight. देखिए रीढ़ की हड्डी में क्यों प्रॉब्लम, लोअर बैक इश्यूज होता क्यों है, क्योंकि वहाँ का मसल्स जो है वो वीक है। या नहीं तो आप टीवी लेट के सोते हैं, लेट के टीवी देखते हैं या रॉन्ग पोस्चर में सोते हैं, इसके वजह से होता है जनरली। ज़्यादा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता। अगर मेजर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप डेफिनेटली एक सर्जन को दिखाएं, या नहीं तो फिर पहले आप जाइए आयुर्वेदा में। अगर रीढ़ की हड्डी जो है, अगर सर्जरी जो कुछ भी बोलते हैं करने के लिए, आई एम नॉट श्योर, विद ड्यू रेस्पेक्ट, अगर सर्जरी करने के लिए बोलते हैं, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एरिया। वो ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ पूरा नर्वस सिस्टम वहीं से जाता है ना, तो वी शुड नॉट टेक एनी चांस, वी कैन नॉट टेक एनी चांस ऑल्सो। वी स्ट्रेच बोथ द लेग्स फॉरवर्ड, उसके बाद इंटरलॉक, मेकिंग ए स्मूथ राउंड सर्कल, उसके बाद धीरे से आयुर्वेदा इज अ गुड सॉल्यूशन फॉर द स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम। ठीक हो जाता है जनरली, कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। देखिए इवन फॉर डीकम्प्रेस हो जाता है, जैसे एक जो स्पेस रहता है वर्टिब्राe के बीच में, सो वो बहुत पास आने की वजह से नर्व पिंचिंग होता है, उसके वजह से पूरा साइटिका नर्व टेंस्ड हो जाता है, तो पेन करता है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। तो वो सब आइनल वे में थ्रू आयुर्वेदा ठीक हो जाता है जनरली। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि अगर रीढ़ पीठ का प्रॉब्लम है तो दवाई से कुछ होने वाला नहीं है। ऑपोजिट डायरेक्शन, उसके बाद धीरे से रोटेट करें। मैं बीच में थोड़ा सा जो जनरल अवेयरनेस है वो मैं देते रहूँगा। आप देखिए कि आप सिर्फ उसको सुने, और अगर आप रियली एक प्रॉब्लम में हैं तो मे बी आपको ये सॉल्यूशन सही लगेगा शायद, राइट। हो सकता है आपको बहुत बेनिफिट कर जाए, राइट। सो विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड वी लाई डाउन फेसिंग अप टुवर्ड्स टू द सीलिंग, ऑन टू द ग्राउंड प्लीज। आप धीरे से आराम से लेट जाएं, राइट। जो भी करेंगे सपोर्ट के साथ करेंगे, जो भी करेंगे सावधानी से स्लोली करेंगे प्लीज, that's more important. Now we raise both the legs and continue with slow cycling in one direction from there. Generally Ayurveda जो है is quite famous in southern part of India, the most southern part of India, basically in Kerala and all. बहुत सारी universities है यहाँ पे, they do lot of research and work related things, right. So you will find a good support here. A good amount of doctors are here available. और यहाँ के जो डॉक्टर्स है, ब्रांचेस है, they are everywhere in the city, all over India actually, right. आर्य वैद्यशाला करके एक जगह है, एक इंस्टीट्यूट है which is around every place, every corner of India. So आप उनका help ले सकते हैं. You can take suggestion from them. If you are in a certain position where the things are going really bad, then probably you can visit to a doctors from that particular organization and आप उनका help ले सकते हैं please, right. अगर वो रेफ़र करते हैं कि आप आराम से धीरे से करवट लेते हुए उसके बाद नीचे की ओर करके लेट जाएं, उनका सपोर्ट उनका सजेशन लेके आप चाहे तो आप केरला भी आ सकते हैं. यू कैन स्टे हियर फॉर सम टाइम, 10-15 डेज का जो ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद फिर आप एकदम तंदुरुस्त होके घर वापस चले जाइए.
राइट। उसी बहाने बहाने आपको केरल भी देखने मिल जाएगा, है कि नहीं? राइट। नाउ फ्रॉम देयर थोड़ी जमीन से लगा के रखे, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, दोनों पैरों को पास पे लेके आ जाए। फ्रॉम देयर वी रेज अवर राइट लेग रेस्ड अप अबाउट द ग्राउंड। फ्रॉम देयर इन अर्ध शलभासन में वी स्टे विथ 4 3 1 and we relax after completing the round. Switching our attention to opposite leg now, please. We raise our left leg and we stay ardha shalabhasana. Very important asana. देखेंगे कि ये मैक्सिमम क्लासेस में हम कर रहे हैं और करते ही रहेंगे अर्ध शलभासन में। 1 and we relax after completing the round. एक और बार। With our right leg, we raise our right leg and we stay strong with your breath with 4 3 2 1 and we relax after that. Switching our attention to opposite leg now, please. We raise our left leg and we stay with 5 4 3 1 and we relax after completing the round. नेक्स्ट, दोनों हाथों को कंधों के बाजू में लेके आ जाए। उसके पहले एक लंबी गहरी सांसें लीजिए। धीरे से हाथों का सपोर्ट लेते हुए भुजंगासन में वी ट्राई टू रेज अवर बॉडी अप। इन भुजंगासन में धीरे से इस पोजीशन में आने के बाद फिर लंबी गहरी सांसों के साथ 3 जितना होता है उतना, 2 1 and भी विश्राम कर ले। एक और बार दोनों हाथों को कंधों के बाजू में हाथों की सहायता से धीरे से we raise our body up as we breathe in and we stay with your breath with 4 3 1 and we relax after completing the round. Onto the ground. Next, धीरे से we bend both the legs. We reach our ankle with both the hands. From here, सांसों को लेते हुए धीरे से धनुरासन में, आसन में पहुंचने के बाद फिर सांसों को अंदर और बाहर, नॉर्मल ब्रेथ्स and we relax after completing the round. पूरी तरह से विश्राम कर ले। नेक्स्ट, धीरे से करवट लेते हुए आप ऊपर की ओर करके लेट जाए। उसके बाद ऊपर की ओर करके लेट जाए। Now from there, in Ardha Pavan Muktasan, we raise our right leg, reach our knee. धीरे से सांसों को छोड़ते हुए घुटनों को छाती के पास लेके आए। हो सके तो आप अपने सर को भी उठाने का कोशिश करें। यहाँ से अगर आपसे होता है तो देखें, we try to raise our left leg up above the ground somewhere around 45 degree angle में with 3 2 1 and we विश्राम कर ले। रिलैक्स after that, please. Onto the ground, stretch both the legs forward. पूरी तरह से one normal long and deep breath in. Opposite leg now, please. We raise our left leg, reach our knee. सांसों को छोड़ते हुए धीरे से सर को उठाएं। We raise our right leg. अब उसके बाद राइट लेग को 45 डिग्री एंगल में, सांसों पे पूरा ध्यान। कंधा या गर्दन अगर दुख रहा है तो आप पेन में कुछ भी नहीं करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें कि दर्द होता है तो बिल्कुल थोड़ी देर के लिए आप
विश्राम कर लीजिए। उसके बाद फिर से कोशिश करिएगा, राइट, ऑन टू द ग्राउंड, प्लीज रिलैक्स आफ्टर दैट। लास्ट एक और बार, उसके बाद फिर प्राणायाम करते हैं। कंधरासन में वी बेंड बोथ द लेग्स, वी रीच अवर हील। दोनों पैरों के एड़ियों को पकड़ने का कोशिश करें। अगर होता नहीं है तो फिर ज़मीन से लगा लें, दोनों विथ हैंड्स पाम फेसिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन ऑन टू द ग्राउंड। और धीरे से दोनों हाथों के और कंधों का सपोर्ट लेते हुए धीरे से कमर को उठाएं। वी स्टे विथ 5 4 3 2 1 एंड वी रिलैक्स आफ्टर कंप्लीट द राउंड। विश्राम कर ले, लंबी गहरी सांसें लीजिए। पूरी तरह से खाली हो जाए, विश्राम कर ले। हथेलियां आसमान की ओर खुली हुई, पूरी तरह से रिलीजिंग योर एंटायर बॉडी वेट ऑन टू द ग्राउंड। स्लोली वी रोल अवर बॉडी। उसके बाद आंखों को बंद रखते हुए करवट लेते हुए दोनों हाथों की सहायता से आप आराम से बैठ जाएं। आप आराम से बैठ जाएं, पीठ की हड्डी सीधा रखते हुए। प्लीज सेटल योरसेल्फ इन ज्ञान मुद्रा में। ज्ञान मुद्रा, वी ट्राई टू टच अवर टिप ऑफ अवर इंडेक्स एंड द थंब फिंगर। लास्ट 3 उंगलियां जो है वो स्ट्रेट रहेगा, प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अवर रेस्पेक्टिव लेग्स, स्पाइन स्ट्रेट, हेड स्ट्रेट। ये पोजीशन मैंडेटरी है, ये पोजीशन में रहना मैंडेटरी है। देखिए कि आपका जो मुद्रा है वो थोड़ी देर के बाद ऐसे ना हो जाए या फिर एकदम से रिलैक्स्ड पोजीशन में ना हो जाए। देखिए कि आपका मुद्रा जो है एकदम परफेक्ट रहे, और मुद्रा का जो टेंशन है वो यहाँ तक ही रहेगा। मुद्रा जो जिसकी वजह से जो मुद्रा जो आप बना रहे हैं वो आपका पूरा हाथ शोल्डर तक नहीं आना चाहिए। उसका जो टेंशन है, द टेंशन शुड एंड डाउन टिल द ब्रेस्ट तक रहेगा, बस उतना ही, राइट। उसके ऊपर पास करने के लिए अलाउ मत करिएगा, राइट। सो जैसे वो कैसे होता है, जब आप एक्सटेंड करके जब बैठते हैं ना, जब आप देखिए आप मुद्रा में बैठिए और उसके बाद एक्सटेंड करके रखिए, तो देखेंगे कि पूरा हाथ, पूरा शोल्डर तक आपका जो है वो मुद्रा इफेक्ट करेगा। सो उसको वहीं पे बंद करने के लिए, यहाँ पे ब्रेस्ट रीजन में बंद करने के लिए आप प्रॉपरली हैंड्स आर प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ अवर लेग्स नीज, और लेग्स थाइस के ऊपर में प्रॉपरली रिलैक्स कर लीजिए। शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़िए, मगर प्रॉपर मुद्रा में पीठ की हड्डी सीधा रखते हुए। कपालभाति में जैसे हम प्रीवियस सेशन में किए थे, कपालभाति में सांसों को लेते हुए हम पेट को बाहर एक झटके के साथ पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, सांसों को बाहर की तरफ। सांसों को लेते हुए पेट को फुला लेंगे और एक झटके के साथ सांस को बाहर चालू रखें धीरे धीरे से। Acknowledging each and every breath, right। फिर से चालू रखें। मैं आशा करता हूँ मेरा अगला जो सेशन रहेगा उसमें ठीक से प्राणायाम होगा, राइट। इस बार भी फिर से आसन हमने थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट किया था, तो फ्लो में चले जाता है। आप
15 मिनट 20 मिनट जो है वो बहुत कम टाइम रहता है। मैं जब तक मैं कुछ सिखा देता हूँ तब तक टाइम निकल जाता है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्लास में हम कर लेंगे, मगर थोड़ा बहुत आप प्राणायाम कर लीजिए नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली। प्लीज़ कंटिन्यू, जो हो रहा है होने दीजिए, अब क्या करें, राइट, गो विद द फ्लो। नेक्स्ट टाइम सुधार लेके आएंगे। विल डू मोर ऑफ प्राणायाम नेक्स्ट क्लास। चालू रखिए, चालू करें, चालू रखिएगा। जैसे जितना होता है उतना ही करिएगा, समझ के करिएगा। अगर आप नए हैं, कपालभाति कर रहे हैं, नए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो होने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें कपालभाति कैसे करते हैं उसमें बताया गया हुआ है, तो आप उसमें जाके थोड़ा सा डिटेल मैनर में मैंने बताया है। सेम थिंग है मगर ज़्यादा कुछ खास नहीं है। फिर भी आपको एक एलॉबरेट वे में मैं उसमें एक्सप्लेन किया हूँ, तो आप वो जाके देखिए और समझिए कि कैसे करते हैं जो भी कर रहे हैं। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, मैं सही कर रही हूँ या सही कर रहा हूँ या गलत हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए थोड़ा, क्योंकि ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप हर दिन आप वीडियो के सामने में जब आप बैठेंगे और सुनेंगे और करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक आदमी आके ही देखना है, ऐसे कुछ नहीं है। योगा एकदम सिंपल है। फालतू का लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, सही नहीं किया तो और कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं है एक्चुअली, राइट। ठीक है, आप जो भी करेंगे आप धीरे से करिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप और ऐसे करने से मसल क्रैम्प हो गया और मसल क्रैम्प के साथ फिर आप लगे रहें, राइट, तो देन दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम एक्चुअली। और जो भी कर रहे हैं आप एकदम स्लो स्मूथ करिएगा, एकदम विदाउट एनी टेंशन। नथिंग विल हैपन, नथिंग रॉन्ग विल हैपन एक्चुअली, राइट। ठीक है, बस वो उतना ही है। बस अगर आपको लगे कि कुछ हो रहा है यार मेरे शरीर में बिकॉज ऑफ दैट, तभी आप यू जस्ट स्टॉप देयर इटसेल्फ, राइट। चलो, बातें तो होते रहेगी। आप आशा करता हूँ कि आपका कपालभाति ऑन है, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विश्राम कर ले, उसके बाद प्लीज रिलैक्स योर सेल्फ फॉर सम टाइम, स्टे, विश्राम कर ले। इसके बाद भस्त्रिका में दोनों हाथों की मुट्ठी बना ले, मुट्ठी कंधों के बाजू में लेके आ जाए, हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दे, रीढ़ की हड्डी सीधा रखते हुए एक लंबी गहरी सांसें लीजिए, पूरी तरह से खाली हो जाए। भस्त्रिका में वी रेज एज वी ब्रीथ इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रेथ इन, ब्रीदिंग आउट। चालू रखिए, सांसों को लेते हुए वो दोनों हाथ ऊपर, सांसों को छोड़ते हुए नीचे, ब्रीदिंग इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग आउट, ब्रेथ इन, ब्रीदिंग आउट, ब्रेथ इन, ब्रीदिंग आउट with 7, breathing in, breathing out, चालू रखिए। 6, breathing out, 5, 4, breathing out, 3, breathing out, 2, 1, और विश्राम कर ले, आंखें बंद रखते हुए। Observe the sensation happening within yourself because of the pranayam. अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस करें इस प्राणायाम की वजह से जो हो रहा है।
पूरा ध्यान आप अपने सांसों पे लेके जाएं। लंबी गहरी सांसों के साथ बीइंग विद योरसेल्फ अगले 2 से 3 मिनट तक अपने साथ ही रहने का कोशिश करें। पूरा ध्यान आप अपनी सांसों पे लेके जाएं। With all the blessings of our elders and teachers, take your own time. Wish you a wonderful day. मैं आपसे अगली क्लास में मिलता हूँ।